Hello students, welcome to this video. Here we will go with our chapter number 4 carbon and its compounds. Okay, इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 we have completed these 3 chapters: chemical reactions and equations, acid, bases and salts, metals and non-metals. We have done the MCQs and objective type questions too in our video. ठीक है, you can watch those video in our channel. आप वहाँ से देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो दिस इज द वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ अवर केमिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर क्लास 11 एंड अवर क्लास नंबर 12. ठीक है, तो एक चीज़ होती है कार्बन. ठीक है, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ है, हर एक चीज़ किससे बनी होती है? कार्बन से बनी होती है. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मतलब अगर ये मेरा हाथ है, ये पेन है, ये नोटबुक, पेपर, सब चीज़ जो है कार्बन से बनी होती है. ठीक है, कार्बन अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाता है. बेसिकली कार्बन मेनली 4 बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है, 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? हमने पढ़ा था ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या? 2, 4. मीन्स उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. देयरफॉर इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि वो वाली चीज़ करेगा जिसमें उसकी एनर्जी कम लगे. ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा. लेकिन दोनों के अंदर आपके अकॉर्डिंग तो एनर्जी सेम होती है ना. ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 2 फैक्टर्स आते हैं मेनली. एक फैक्टर को बोलते हैं कैटिनेशन एंड एक फैक्टर को बोलते हैं टेट्रावेलेंसी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को. कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड जो है कार्बन बना सकता है. इट इज़ अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अभी बताया ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 4 एंड जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने? 4. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं. हाइड्रोजन एंड कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. क्लियर? ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं एंड उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, the branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbons and their derivatives. ठीक है, got it, very easy. नेक्स्ट है हमारे पास है कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. ठीक है, इसलिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, अगर लूज़ करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना. 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? डुप्लेट. ठीक है, इसलिए ना तो ये गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. नाइदर इट गेन द इलेक्ट्रॉन नॉट इट लूज़ द इलेक्ट्रॉन. अब ऐसा क्यों होता है? ना तो कार्बन 4 पॉजिटिव बनता है ना ही कार्बन 4 नेगेटिव बनता है. दोनों के दोनों ही नहीं बनते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्या करता है? कार्बन मेनली 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है. ठीक है, अब बात आती है कार्बन इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है और लेता क्यों नहीं है. किस रीज़न से नहीं देता और किस रीज़न से नहीं लेता. ठीक है, तो देखो, इट ओनली शेयर टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट बिकॉज, देखो इधर 2 रीज़न दिए हैं. अगर ये गेन कर लेगा, ठीक है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन 4 गेन कर लिए, C4 नेगेटिव आयन बना दिया, इस तो क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस होगा कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 6. हमने पढ़ा है ना, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है. एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो प्रोटॉन भी 6. कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे. ठीक है, तो इसलिए जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके पास जो 6 प्रोटॉन है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को झेल सके. ठीक है, जो प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं झेल पाएंगे. ठीक है, तो ये तो रीज़न हो गया वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता. अब हम कोई बच्चा कहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वो उसके बाद भी तो स्टेबल हो जाएगा ना. लेकिन ना तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना ही लेता है. छोड़ता क्यों नहीं है? इफ़ इट लूज़, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और C4 पॉजिटिव आयन बना देता है तो उसको क्या चाहिए? बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है,
इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होती। इसलिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है एंड अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और फिर क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड द कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन आर ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसलिए जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन से बने हुए उनको क्या बोलते हैं, हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर मीन्स एक वो नेचर होता है, मतलब उसको हम छोड़ देंगे ना कि कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहे, वो इजीली बना लेगा। वर्सेटाइल मीन्स कह सकते हो आप फ्लेक्सिबल नेचर, ठीक है। कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ही ज़्यादा नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। क्यों, क्योंकि उसका नेचर वर्सेटाइल है, ठीक है, किसी के भी साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है वो। अब उसका नेचर वर्सेटाइल क्यों है, दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसका नेचर वर्सेटाइल है। दैट टू प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज कैटिनेशन एंड अनदर वन इज टेट्रावैलेंसी, ठीक है। देखते हैं हमारा कैटिनेशन क्या होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच a large number of atoms linked with each other by covalent bond, मतलब कोई भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स आपस में, मतलब कि ये कार्बन है ये कार्बन है तो दोनों ही कार्बन ना आपस में ही लिंक हो रहे हैं, ठीक है, आपस में ही जुड़ रहे हैं, इसलिए आपस में ही जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कैटिनेशन बोलेंगे। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत जो लार्ज नंबर ऑफ एटम क्या होंगे आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, जुड़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये हो गया हमारा कैटिनेशन। अब हम बात करते हैं कि कैटिनेशन क्यों करते हैं, कॉज ऑफ कैटिनेशन। जो कार्बन का जो साइज़ होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, इसलिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, सी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। वो होती कितनी है, 355 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जितना छोटा साइज़ होगा, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर कोई बहुत ही बड़े बड़े कंपाउंड से, बहुत ही बड़े बड़े एटम से अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं देन डेफिनेटली देयर बॉन्ड विल बिकम सो वीक, ठीक है, उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, जितना छोटा उतना स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम आता है हमारी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का क्या मतलब होता है 4, वैलेंट मीन्स होता है वैलेंसी, इसका मतलब कार्बन जो है उसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन के पास कितने हैं, मतलब कार्बन जो है कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कैसे बना सकता है, अपने पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास उनको शेयर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब आप आगे पढ़ोगे तो आप मेनली आपकी केमिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इस तरीके से। कार्बन कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स है, दीज कंपाउंड्स विद इन द लिविंग सिस्टम फॉर्म बाय वाइटल फोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो बनते हैं। 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट थे वोलर, ठीक है, जर्मन केमिस्ट, प्रिपेयर यूरिया, उन्होंने क्या बनाया था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था यूरिया, ठीक है, लेबोरेटरी में बनवाया था। और किसकी हेल्प से बनाया था, अमोनियम साइनेट की हेल्प से बनाया था। किसकी हेल्प से बनाया था, अमोनियम साइनेट की हेल्प से। देखो अमोनियम साइनेट उसने कैसे बनाया, देखो सबसे पहले क्या लिया उसने, NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 2KCNO, इन दोनों को उसने मिलाया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट एंड दिस इज पोटेशियम साइनेट, ठीक है। इसको हमने साथ में मिला के क्या किया, हीट किया एंड उसने क्या बनाया, अमोनियम साइनेट बनाया, NH4CNO एंड साथ में बनाया K2SO4, NH4CNO and K2SO4, this is what, this is ammonium cyanate, ammonium cyanate। वोलर ने 1828 के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था यूरिया विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट, और उसने अमोनियम साइनेट कैसे बनाया, इन दोनों को मिला के। अब जो ये जो हमारा अमोनियम साइनेट है इससे यूरिया कैसे बनाया, NH4CNO, ये क्या हमारे पास अमोनियम साइनेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हीट। जब इसको हम हीट करते तो हमारे पास बनता है NH2CONH2, दिस इज व्हाट, दिस इज यूरिया। First organic compound prepared by Wöhler in a laboratory in 1828.
ठीक है, ये थी हमारी यूरिया की प्रिपरेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है, मतलब कार्बन ही है लेकिन वो फिज़िकली अलग अलग फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो मिल रहा है हमें, जो कंपाउंड हमें मिल रहा है वो अलग है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग है, ठीक है। तो देखो एलोट्रॉपी क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, इसलिए वो मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, जो देखने में तो अलग अलग होता है, फिजिकली डिफरेंट होता है लेकिन केमिकली सिमिलर होता है। केमिकली सिमिलर मीन्स अंदर उनके सेम ही चीज़ होती है, कार्बन ही होता है, ठीक है, लेकिन देखने में वो अलग दिखाई देगा। ये था हमारा क्या, एलोट्रॉपी की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे कार्बन जो है वो भी एलोट्रॉप्स बनाता है, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स देखो, अमरफस, क्रिस्टलाइन। कार्बन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अमरफस, क्रिस्टलाइन फॉर्म। अमरफस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं हमारे, चारकोल, कोल, कोक, कार्बन ब्लैक, ठीक है। एंड क्रिस्टलाइन के अंदर डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है। जिनके पास क्या होता है, ये जो है हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनके पास एक रेगुलर और डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कहीं भी अरेंज कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मेनली क्रिस्टलाइन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड जो है मेनली कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में मेनली यहाँ मिलता है। इंडिया के अंदर ये कहाँ पाया जाता है, गोलकोंडा एंड पन्ना रीजन के अंदर पाया जाता है। इट अकर एज ट्रांसपेरेंट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स। कैसा दिखता है वो, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मीन्स क्या होता है 8, ठीक है, 8 साइड्स की क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरीके से वो 8 उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसके पास एक 3D नेटवर्क होता है, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कार्बन जो एटम्स होते हैं आपस में पैक्ड होते हैं। और डायमंड के अंदर जो कार्बन की जो लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, इट इज़ हार्ड ड्यू टू 3D स्ट्रक्चर। जो डायमंड है नेचुरली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आपने सबने सुना होगा ना, डायमंड हार्ड होता है, उसके पास 3D स्ट्रक्चर होती है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, आयंस नहीं होते। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड कितना होता है, 4000 केल्विन के आसपास होता है। लस्ट्रस होता है, चमकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इसके पास इतनी साइड्स होती है, इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर लस्टर होती है। नेक्स्ट है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, यूज इन कटिंग ग्लास मार्बल्स, ग्लास मार्बल्स वगैरह की कटिंग में इसको यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज अ प्रीशियस स्टोन, बहुत ही ज़्यादा कीमती स्टोन के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स, ठीक है, कुछ खास सर्जिकल नाइफ्स बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म थी कार्बन की, वो थी हमारी ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से होती है, इस तरीके से कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, ठीक है, ये थे डायमंड की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेफाइट क्या होता है, ईच कार्बन इज लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम। हर एक कार्बन जो है 3 अलग अलग कार्बन एटम से ज्वाइन है। कितने कार्बन एटम से ज्वाइन है, 3 अलग अलग कार्बन एटम से ज्वाइन है। और कौन सा बॉन्ड है उनके पास में, कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या बनता है, हेक्सागोनल रिंग्स बनती है जो कि लेयर्स में अरेंज होती है। हेक्सागोनल रिंग्स बनती है जो कि लेयर्स में अरेंज होती है। और इसके अंदर जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है अराउंड 142 पिकोमीटर होती है, ठीक है। Each carbon is linked with 3 other carbon atoms by covalent bond, results in forming hexagonal rings arranged in layers. Carbon bond length is 142 picometer, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है। ग्रेफाइट होता कैसा है, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। आगे इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मेनली एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका यूज़ देखो, इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं, लुब्रिकेशन में यूज़ करते हैं मशीन के पार्ट्स में, ठीक है, मेकिंग लेड पेंसिल्स में यूज़ करते हैं, इसलिए उसको ब्लैक लेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज़ फुलरीन, ठीक है। फुलरीन कैसे बना था, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बहुत ही ज़्यादा कार्बन एटम्स जब ज्वाइन हुए थे तो हमारा फुलरीन बना था। मोस्ट कॉमनली फुलरीन कौन सा है हमारे पास, C60 एंड C70। जो C60 फुलरीन स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्कवर की थी, बकमिंस्टर फुलरीन ने, ठीक है। उसके अंदर 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं एंड 26 मेंबर्ड रिंग्स होती है। 12 तो
5 मेंबर की रिंग होती है और 20 6 मेंबर की रिंग होती है। ये किस में होता है? फुलरीन के अंदर। जो C60 फुलरीन है, बकमिंस्टर फुलरीन ने इसको इस्टेब्लिश करा था और इसके अंदर 12 जो होती है 5 मेंबर रिंग्स होती है एंड 20 6 मेंबर रिंग्स होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट ना। इसके बाद है द स्ट्रक्चर इज़ फुटबॉल और सोशल बॉल लाइक। उसकी स्ट्रक्चर नीली फुटबॉल जैसी होती है। देखो मैंने बनाई है द स्ट्रक्चर। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, इसके अंदर ग्रेफाइट में हमने क्या पढ़ा था कि एक कार्बन जो है मेरे लिए 3 कार्बन से जुड़ता है। ये वाला कार्बन 1 2 3 इन 3 से जुड़ा है। ठीक है, एंड इट इज़ द प्योरेस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। जो फुलरीन है हमारा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है C60 फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, ये सबसे प्योरेस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है कार्बन की। ठीक है, इसके अंदर देखो बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन के। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड। मेनली 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्केन्स, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स, एंड जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है, एंड इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन्स का? CnH2n+2। मतलब अगर आप n की जगह 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो आपको हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाएगा। अगर रखो, जैसे अगर आप n को 1 रखते हो, एक कार्बन, तो हाइड्रोजन देखो 2 × 1 2 + 2 4। तो पहली जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो होता है हमारे पास CH4, जिसका नेम होता है मीथेन। ठीक है, अगर आप n की जगह 2 रखते हो तो C2H, इधर 2 रखोगे, 2 2 = 4 and 2 6। ठीक है, C2H6। देन आगे जाओगे C3H8, C4H10। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक लिस्ट आ गई कि अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, हमें 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 और 4 में ये। अब अगर हम बात करें जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स क्या होता है? CnH2n। मतलब अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो इधर भी 1 रखना है, C1 मतलब CH2। ठीक है, इसके ये जो फॉर्मूला है हमारे पास CH2, ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो कार्बन है, मेरे लिए जो कार्बन है कितने बॉन्ड्स बना सकता है? मिनिमम 4 बॉन्ड तो उसको चाहिए ना। इधर कितने? सिर्फ 2 बॉन्ड है। इसके बाद आता है अगर हम 2 रखेंगे तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एल्कीन्स का वो होता है C2H4। ठीक है, इसके बाद एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अगर आप इधर 1 रखेंगे तो क्या होगा? CH2 × 1 2 2 - 2 0 CH, C2H2, C3H4, C4H6। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद है ये देखो स्ट्रक्चर है, अगर इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है C2H6 की तो देखो कैसे बनेंगे। C2H6 सबसे पहले लेंगे हम कार्बन कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है। ठीक है, आपस में बना दिया बॉन्ड। इसके अब देखो हर कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, मीन्स वो क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। 1 2 3, इसके 3 अभी बाकी है ना, इसके 1 2 3, इसके भी 3 अभी बाकी है। अब देखो इधर लगाओ हाइड्रोजन, वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, तो स्ट्रक्चर किसकी हो गई? ये C2H6 के। इसको आप CH3 इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये हो गया हमारा एल्केन की स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर देखो C5 3 3 6 7 8 9 10 11 12 H12, C5H12। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब देखो आपको कुछ दे दिया बस फॉर्मूला, आपको उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, आपको नहीं पता है एल्केन है, एल्कीन एल्काइन है, तो देखो सिंपल फार्मूला है सबका। सब जो C है ना 5, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, तीनों के अंदर रख के देखो, जिसके अंदर भी हाइड्रोजन 12 आए, इसके अंदर आता है तो सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अगर इसके अंदर आता है तो किसी एक कार्बन में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके अंदर अगर आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो हमें लगाने हैं हाइड्रोजन, सबकी वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है। हर एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 हो गए ना। 12 हाइड्रोजन, C5H12. दिस इज़ द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ आवर एल्केन। अब अगर हम बात करें एल्कीन की हमें स्ट्रक्चर बनानी है। एल्कीन है हमारे पास C3H6। इसके बाद आता है हमारा एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स के अंदर आता है हमारा फर्स्ट एग्जांपल C3H6। इसके अंदर ये एल्कीन है, मतलब एक ना एक कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड डेफिनेटली होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम 3 कार्बन, ठीक है। किसी भी एक कार्बन पे लगा देना है हमें डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद जितने भी जो वैलेंसी बचती है, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 और बनाने हैं, 2 इसके साथ देखो 3 बन चुके हैं, हमें सिर्फ एक और बनाना है, एक इसके साथ एक ही बनाए तो हमें 3 बनाने हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन गया हमारी स्ट्रक्चर C3H6 की। इसके बाद आता है हमारा C2H4, 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, ठीक है। बॉन्ड कैसा आएगा, सिंपली डबल, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के, 4 बनेंगे हमारे हाइड्रोजन। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई किसकी, एल्कीन्स की। अब अगर हम बात करें हमारी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम एल्काइन की। एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसका एग्जांपल आता है हमारा C3H4, C3C, ठीक है। और फिर बीच में आएगा क्या, एक हमारा ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक ही लगाना है हमें ट्रिपल, ठीक है। तो देखो इसके साथ 3 वैलेंसी हो चुकी है, एक करनी है। इसके साथ 4 हो चुकी है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन चुके हैं। इसके साथ एक ही बना है, 3 और बना देंगे, H H H H, C3H4, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट C2H2। देखो C2 2 ही कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। देखो 3 वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट है, 3 वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट है, एक इसके साथ H, एक इसके साथ H, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको क्लासीफाई करना है। 2 अलग अलग टाइप के हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन को बोलते हैं एलिफेटिक, क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है। जो हमारे एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, स्ट्रेट कैसे आती है, कार्बन 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 सिंगल, ब्रांच कैसे आती है, 3 या फिर बीच में एक ब्रांच आ गई, ठीक है, इस तरीके से। क्लोज चेन क्या होता है, एक मतलब लूप होता है इस तरीके से, और ये 3 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट है हमारा ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, द कार्बन आर लिंक टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ अ फैमिली आर डिफर बाय CH2। जो कार्बन जो है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं, और उनके जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनके बीच में डिफरेंस किसका होता है, सिर्फ CH2 का, ठीक है। मतलब ऐसे कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं, एक चेन होती है, चेन, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनमें CH2 का हमें डिफरेंस मिलता जाएगा, ठीक है। बोथ द एंड्स ऑफ द चेन आर फ्री, चेन के जो दोनों एंड्स होते हैं कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो चेन होती है वो भी 2 टाइप की होती है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में क्या है, देखो एग्जांपल CH3 CH2 CH3, ठीक है। अगर हम बीच में लगा देते हैं, अगर हम यहाँ पे लगा दें CH2, ये भी है तो एक स्ट्रेट चेन ही ना। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच होता है मतलब एक ही लाइन में नहीं हुआ, ब्रांच अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ आ गया, एक ब्रांच आ गई इसके बीच में ना, तो होता है हमारा ब्रांच्ड। इसमें देखो एक ब्रांच यहाँ आ गई, एक ब्रांच यहाँ आ गई, ठीक है, एंड एक स्ट्रेट है, इसके अंदर एक इधर आ गई, एक स्ट्रेट है, ठीक है। ये हो गए हमारे ब्रांच चेन कंपाउंड। अब अगर हम बात करें क्लोज चेन कंपाउंड की, 3 हमने पढ़े इसमें, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या आता है, रिंग होती है कार्बन एटम की, इस तरीके से, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, ठीक है, इस तरीके से एक इधर कार्बन 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 कार्बन। अब अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस कंपाउंड रिंग के अंदर एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम होते हैं, मतलब कार्बन के अलावा, ठीक है। जैसे कि इस तरीके की चेन है हमारे पास, डबल बॉन्ड, इधर तो है सब कार्बन, लेकिन इधर आ गया हमारे पास नाइट्रोजन, ये आ गई हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड यहाँ पर आ गया हमारा सल्फ़र, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं थियोफिर। इसके बाद है नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन होते हैं। बेंजीन क्या होता है, इस तरीके से,
ठीक है, दिस इज़ बेंजीन और ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। बेंजीन के लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है बेंजीन के पास बेंजीन हैव 3 अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। इसके मतलब क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है उनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड डी लोकलाइजेशन मीन्स चलते रहना, घूमते रहना, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इधर ये कॉन्टीन्यूसली घूमते रहते हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे कॉन्टीन्यूसली इसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप ये बस ऐसे ही नाम है, अगर आप इसके ऊपर CH3 लगा देते हो इसका नाम बन जाता है टॉलिन। अगर आप इसके ऊपर OH लगा देते हो ये हो जाता है फिनोल। अगर आप इसके ऊपर NH2 लगा देती हो जाता है हमारा एनिलीन। अगर 3 बेंजीन जुड़ जाते हैं दैट इज़ एंथ्रासीन। अगर 2 बेंजीन जुड़ जाते हैं तो होता है हमारा नेफ्थलीन, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोमर और आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखो आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं चेन आइसोमर। आइसोमर मतलब होता है फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस हमें स्ट्रक्चर अलग करनी है, ठीक है। इस चैप्टर में हम मेनली चेन आइसोमर पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन चेन आइसोमर्स की तो हम बात करेंगे सबसे पहले आइसोमर होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ओनली द चेन आइसोमर ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड के चेन आइसोमर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ आइसोमर, दीज आर द डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ये वो होते हैं मतलब जिनका फॉर्मूला तो क्या रहता है सेम, ठीक है। फॉर्मूला तो क्या रहता है सेम, लेकिन इनके एटम्स की अरेंजमेंट रहती है डिफरेंट, ठीक है। अब हम बताते हैं जो हमारे आइसोमर्स है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। चेन आइसोमर आर नॉट पॉसिबल अप टू 3 कार्बन चेन कंपाउंड, क्योंकि अगर हम उनको अलग अलग तरीके से अरेंज भी करेंगे तो हमें सेम ही रिजल्ट बनेगा। मतलब 3 अगर कार्बन की चीज़ है ना, ये जो है हमारा 3 कार्बन वाला, इसके हम आइसोमर नहीं बना सकते। आइसोमर होते क्या है, मेनली हमें स्ट्रक्चर अलग अलग बनानी है, फॉर्मूला रखना है सेम, ठीक है। अगर हम इसको हटा के यहाँ लगा दें तो भी सेम ही तो रहेगा, सेम चेन है, ठीक है, स्ट्रेट है। तो हम पहले आइसोमर बनाने हमारे स्टार्ट होते हैं ब्यूटेन से, ठीक है। फर्स्ट हमारे आइसोमर है किसके, ब्यूटेन के, C4H10। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले हम सिंपल बनाएंगे 4 स्ट्रेट कार्बन वाला, एक बन गया हमारा ये आइसोमर, ठीक है। एक हमारा आइसोमर बना ये स्ट्रेट चेन वाला। एक आइसोमर क्या बना सकते हैं हम, इस कार्बन को हटा के हम यहाँ लगा दें, एक स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके से बन जाएगी। तो देखो एक तो हो गई स्ट्रेट, 1 2 3 4, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगी, C, एक वाली C हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 2 आइसोमर तो बन गए हमारे यहाँ पे। तो मेनली हमारे पास ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इनका आप IUPAC नेमिंग भी दे सकते हो, दिस इज़ N ब्यूटेन एंड दिस इज़ व्हाट 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। IUPAC नेमिंग अगर आपको अच्छे से नहीं आती है देन ये मैं आपको इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें पेंटेन की, पेंटेन क्या होता है, C5H12। नंबर 1 पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक स्ट्रक्चर तो बन गई ये। दूसरी क्या होगी, 1 2 3 4, यहाँ लगा दो, ठीक है। 1 2 इस तरीके से 2 पे आ गई हमारी चेन, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गई हमारी यहाँ पे। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसको हटा के ना, मतलब इस कार्बन को हटा के ना हम यहाँ लगा दे तो बन जाएगी, मतलब इसको हटा के हम यहाँ लगा दे तो क्या बनेगा, देखो आपके हिसाब से ये बोलोगे एक ही आइसोमर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करो तो 2 पे ही चेन आई ना, तो ये आइसोमर नहीं बनेगा क्योंकि ये और ये सेम है। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा आइसोमर 3 बनाएंगे कार्बन के, एक चेन ऊपर लगाएंगे एक चेन नीचे लगाएंगे, दूसरे पे हमें 2 चेन मिल गई, ठीक है। ये 3 आइसोमर बन गए हमारे पेंटेन के, ठीक है। हेक्सेन की अगर बात करें, हेक्सेन को अगर आप अलग अलग तरीके से अरेंज करो तो हमें हेक्सेन के 5 आइसोमर मिलेंगे, ठीक है। हेक्सेन के हमें 5 आइसोमर्स मिलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी फैमिली की प्रॉपर्टी को,
किसी भी फैमिली की कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसकी जो फैमिली है उसकी प्रॉपर्टी बताता है हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप। पहले आपको याद करना है, OH फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल बोलते हैं, CH फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं, CO फंक्शनल ग्रुप को कीटोन बोलते हैं, COOH इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जो X होता है मतलब हेलोजेंस का ग्रुप, ठीक है, X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हेलो ग्रुप। NH2 को अमीन बोलते हैं, CONH2 को अमाइड बोलते हैं, O को ईथर, COOR को एस्टर एंड NO2 को नाइट्रो। ये फंक्शनल ग्रुप के नाम है, आप ये अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। टर्मिनल के अंदर क्या है, 3 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। 3 वैलेंसी तो ऑलरेडी पूरी होती है सेटिस्फाइड, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमेशा चेन के एंड पे मिलेगा, जो है हमारा CHO। एक है हमारा COOH। देखो मान लो 3 कार्बन का है ये, ठीक है, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। टर्मिनल मतलब एंडिंग, ठीक है, एंडिंग पे आ गया। आप लगा सकते हो एक COOH। इसी को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, एल्डिहाइड को C≡OH, CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हो, COOH को कैसे लिख सकते हैं, एक और देखो OOH, COOH, ठीक है, आप COOH को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल। नॉन टर्मिनल में क्या होता है, सिर्फ 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, और ये कभी भी एंड पे नहीं होता, जिसका हमारा एग्जांपल है कीटोन, C इस तरीके से मान लो एक स्ट्रक्चर है, और ये जो है कभी भी इसको हम एंड पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर देखो इस तरीके से हमारा कीटोन की फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, C≡O, ये कीटोन है, इसको आप एंड पे क्यों नहीं लगा सकते, देखो क्यों, मान लो आपने लगाया इसको एंड पे लगा दिया, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, पे कीटोन है, नहीं ये कीटोन नहीं है, ये कुछ और बन गया है। 1 2 3 इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक लगा देंगे हाइड्रोजन, तो CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए हम हमेशा कीटोन को बीच में लगाते हैं। देखो अब आता है हमारा होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ होती है, ठीक है, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ये जिसके अंदर मेंबर्स जो होते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप उनका सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम रहती है, ठीक है, लेकिन जो 2 मेंबर्स होते हैं, मतलब 2 ऐसी चीज़ जिनके बीच में क्या आता है, एक डिफरेंस आता है, किसका, CH2 का। मतलब एक पूरी सीरीज़ है 2 के बीच, मतलब अगली अगर हम उसी की सीरीज़ बनाएंगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा CH2 ऐड होगा, ठीक है, और मास CH2 में कितना मास होगा, 12 होता है, इसका 2 होता है, 12 + 2 14 यूनिट्स का मास का डिफरेंस आता है। अगर हम होमोलोगस सीरीज़ बनाएं एल्कोहल की, होमोलोगस सीरीज़ किसकी बना रहे हैं, एल्कोहल की, तो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज़ क्या आएगी, 1 कार्बन की, साथ में लगाया OH। अगली हमें CH2 ऐड करते जाना, बस CH2 ऐड करते जाना है, CH3 CH2 ऐड करा, OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 OH, ठीक है, CH2 में ऐड करते जाना, ये हमारी होमोलोगस सीरीज़ किसकी, एल्कोहल। इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो क्या, CH3OH, इसको कैसे लिखते हो, C2H5OH, ठीक है, इसको ऐसे लिख रहे हो C3H34567OH, ठीक है, इसको C4H3456789 OH, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम बात करें इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वो भी आप सिंपली बना सकते हो। कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, C≡O, 1 कार्बन से शुरू करते हैं, ये हमारा फर्स्ट HCOOH फर्स्ट जो है, ठीक है, देखिए इसके बाद है हमारा, सिर्फ हमें CH2 ऐड करते जाना है। फर्स्ट क्या था, CH2 हमें उसमें ऐड करना है, ठीक है, देखो HCOOH था ना, CH2 ऐड करेंगे, CH3COOH तो सेम है ना, एक H निकाल लिया, CH2 ही बच गया ना जो एक्स्ट्रा ऐड किया हमने, ठीक है। इसके बाद CH2 आपस में वापस ऐड करेंगे तो C2H5OH, नेक्स्ट बनाएंगे C3H7OH, C4H10OH, ठीक है। इस तरीके से सीरीज़ बन जाएगी हमारी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज़। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू।